सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल शाम, पुरानी दिल्ली की वही जानी पहचानी भीड़-भाड़ और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास देखते ही देखते आग, धुआं और दहशत का मंजर, सब कुछ बदल गया। तो दिल्ली बम ब्लास्ट 2025 की इस घटना में असल में हुआ क्या था? चलिए आज साथ मिलकर इन सारे तथ्यों की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस शाम की पूरी कहानी आखिर थी क्या। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और वो शाम भी ना बाकी शामों की तरह ही बिल्कुल आम थी। पुरानी दिल्ली का इलाका अपनी रोज की जिंदगी और चहल पहल में जैसे डूबा हुआ था। लोग काम से घर लौट रहे थे, दुकानें बंद होने की तैयारी में थी और लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास रोज की तरह ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था। और फिर ठीक शाम के 6:50 पर उस रोजमर्रा के शोर को एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने चीर कर रख दिया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। धमाके के ठीक बाद का मंजर सोचकर भी डर लगता है। चारों तरफ सिर्फ आग थी, धुआं था और गहरी अफरा तफरी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। सोचिए तो सही, उस पल वहाँ मौजूद लोगों पर क्या गुजरी होगी। शांति का वो माहौल बस एक झटके में खौफ में तब्दील हो गया था। तो चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि उस शाम मिनट दर मिनट आखिर हुआ क्या क्या था। देखिए, किसी भी जांच में ना घटनाओं का क्रम समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों में बड़े सुराग छिपे होते हैं। तो हुआ ये कि शाम 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक हुंडई i20 कार में धमाका होता है। फिर सोचिए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर 6:52 तक आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कई और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। और शाम 7:05 तक, मतलब करीब 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू कर चुकी थी। इस धमाके का असर वाकई बहुत भयानक था और इसकी जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी वो तो और भी ज्यादा थी। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई, उन्होंने एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने रखी। इस धमाके में 8 से 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी के अपने थे। वो लोग थे जो उस शाम अपने घर वापस नहीं लौट पाए। और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, उनके अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें से कई की हालत तो बहुत गंभीर थी। उन्हें फौरन पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जाहिर है, इस घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों ने ही इस पर गहरा दुख जताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, बल्कि दिल्ली की शांति पर सीधा हमला है। और देश को ये भरोसा भी दिलाया कि इसके पीछे जो भी है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हाँ, एक हाई लेवल जांच के आदेश भी फौरन दे दिए गए। तो अब घटना के असर से आगे बढ़कर चलिए जांच की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि अधिकारियों ने इस बड़ी और उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत आखिर की कैसे। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस केस को UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि UAPA लगना अपने आप में एक साफ इशारा है कि एजेंसियां इसे एक मामूली घटना नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमले के एंगल से देख रही हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया और उन्हें कुछ बहुत ही अहम सुराग हाथ लगे। पहली बात, शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई इंटेंसिटी विस्फोटक के इस्तेमाल का शक जताया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग मिला वो था CCTV फुटेज में एक नकाबपोश शख्स को धमाके वाली कार चलाते हुए देखा गया। इसके अलावा साइट से कई सैंपल्स भी जमा किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। देखिए, मामला कितना सीरियस था। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब इस जांच में देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ जुड़ गई है। और NIA के आने का मतलब है कि अब जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कई जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं और बहुत से संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। अच्छा, इस समय जो जांच एजेंसियां हैं ना, वो मुख्य रूप से 2 थ्योरीज पर काम कर रही हैं और ये दोनों ही थ्योरीज हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि ये एक सोचा समझा हमला था या फिर एक भयानक हादसा। तो देखिए, ये 2 थ्योरीज क्या हैं। पहली थ्योरी है कि ये एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था, मतलब किसी सुसाइड बॉम्बर या रिमोट ट्रिगर का इस्तेमाल करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और दूसरी थ्योरी है कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि विस्फोटक को कहीं और ले जाया जा रहा हो और वो गलती से टाइम से पहले ही फट गया। फिलहाल जांच हर एंगल से की जा रही है। तो चलिए, अब तक इस मामले में जो भी बातें पक्की हुई हैं, जो भी फैक्ट सामने आए हैं, उन्हें एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक की जो पक्की जानकारी है वो कुछ इस तरह है। घटना की जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, हुंडई i20। मरने वालों की संख्या 8 से 13 और 20 से ज्यादा लोग घायल। केस UAPA के तहत दर्ज है और दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, NIA और FSL जैसी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन हाँ,
मकसद क्या था, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है और डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। जाहिर है इस घटना के बाद से ही पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों यानी एनसीआर में हाई अलर्ट है। जितनी भी सेंसिटिव जगह है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो भी सतर्क रहें और कोई भी संदिग्ध चीज या कोई हरकत देखें तो तुरंत अधिकारियों को बताएं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट 2025 की ये घटना हमें ये तो याद दिलाती ही है कि शहर की सुरक्षा के लिए हम सबकी सतर्कता कितनी जरूरी है। जांच अभी भी चल रही है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि इस धमाके की पूरी और असली सच्चाई आखिर कब और कैसे सामने आएगी।